आज की वीडियो में हम कंपैरिजन टेस्ट के बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सो दैट द सीरीज 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 4 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 5 प्लस डॉट 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 इज डाइवर्जेंट। हमें इस सीरीज़ को डाइवर्जेंट शो करना है। सीरीज़ दी हुई है 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसका सबसे पहले हम यूएन टर्म निकालेंगे। तो यूएन टर्म निकालने के लिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अगर हम फर्स्ट टर्म नेगलेक्ट कर दें तो ये बन जाएगा n की पावर n अपॉन, यहाँ पे एक ज़्यादा है, 2 से शुरू हो रहा है, 2 3 4 5, तो n प्लस 1 की पावर n हो जाएगा। अगर हम n की जगह पे यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 स्क्वायर आएगा, और यहाँ 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3, 3 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लस 1 होगा, n प्लस 1 का n प्लस 1। अगर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 आएगा। अगर 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 प्लस 1 3, ऊपर भी 2 प्लस 1 3, यहाँ पे 3 की पावर 3 आएगी। तो ये यूएन टर्म बन गई। अब हम इसकी हेल्प से वीएन निकालेंगे। वीएन का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट पावर ऑफ एन इन द न्यूमरेटर ऑफ यूएन अपॉन हाईएस्ट पावर ऑफ एन इन द डिनोमिनेटर ऑफ यूएन। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में देखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ n की क्या है, तो वो n की पावर n है, और डिनोमिनेटर में n की हाईएस्ट पावर जो है वो n की पावर n प्लस 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/n आएगा। तो सीरीज़ Vn जो है वो 1/n बनेगी। अब हम UN/Vn का रेशियो निकालेंगे और उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो UN/Vn और उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यूएन की वैल्यू है n की पावर n अपॉन n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 इंटू अपॉन में है अपॉन वीएन की वैल्यू है 1/n। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये n ऊपर जाएगा तो n की पावर n प्लस 1 बनेगा अपॉन n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। अब इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे तो आएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n अपॉन n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये पावर अलग अलग कर देंगे तो आएगा n प्लस 1 की पावर n इंटू n अपॉन n प्लस 1। अब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में n से डिवाइड कर दें तो बनेगा 1/1 प्लस 1/n की पावर n इंटू 1/1 प्लस 1/n। अब आप दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस 1/n की पावर n इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस 1/n। इसकी वैल्यू होती है e, तो यहाँ पे आएगा 1/e इंटू, यहाँ पे जब n के स्थान पे इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/इनफाइनाइट 0 बनेगा, 0 प्लस 1 1, तो 1 आएगा। तो 1 का इंटू करेंगे तो 1/e, जो कि एक फाइनाइट क्वांटिटी है, विच इज़ अ फाइनाइट क्वांटिटी। तो अब यहाँ पे हम कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं, और कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर सीरीज़ Vn कन्वर्जेंट है तो Un भी कन्वर्जेंट होगा, अगर Vn डाइवर्जेंट है तो Un भी डाइवर्जेंट होगा। तो Vn दिया है
वी एन हम लोग निकाले हैं 1/n। अगर इस सीरीज़ का कंपेयर हम 1/n की पावर p से करें, p सीरीज टेस्ट से, तो यहाँ p की वैल्यू आएगी 1। p बराबर 1 के लिए सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है p सीरीज टेस्ट से, तो सीरीज़ वी एन इज़ डाइवर्जेंट। इससे हमें ये पता चलता है कि जो क्वेश्चन में सीरीज़ दी है वो भी डाइवर्जेंट होगी। तो सीरीज़ यू एन इज़ डाइवर्जेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज साइन 1/n। इसमें यू एन टर्म दी है, यू एन इक्वल्स टू साइन 1/n दिया है। इसमें साइन एक्स के एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे यू एन टर्म बनेगी, यू एन इक्वल्स टू 1/n माइनस 1/n का क्यूब इंटू 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/n की पावर 5 और इंटू में 1/5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट। यहाँ से वी एन निकालेंगे तो वी एन बनेगा 1/n। अब यू एन अपॉन वी एन का रेशियो निकालेंगे और उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन है ये पूरा दिया है 1/n माइनस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 1/n क्यूब प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू 1/n की पावर 5 माइनस डॉट 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 अपॉन 1/n। तो ये बनेगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। यहाँ से 1/n कॉमन लेंगे पूरे में से, तो 1/n कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 1/n स्क्वायर प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू 1/n की पावर 4 माइनस डॉट 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 अपॉन 1/n। 1/n से 1/n कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे n की जगह पे जब इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/इनफाइनाइट 0 बनेगा, ये वाली भी टर्म 0 बनेगी, इसके आगे जितने भी टर्म आएगी सब 0 बनेगी, केवल पहली टर्म्स बचेगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू 1 आएगी, जो कि फाइनाइट है और नॉन जीरो है। फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो इस पर हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर सीरीज़ वी एन डाइवर्जेंट है तो यू एन भी डाइवर्जेंट होगी, अगर वी एन कन्वर्जेंट है तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगी। तो वी एन क्या है देख लेते हैं। सीरीज़ वी एन इक्वल्स टू सीरीज़ 1/n। अब इस पर हम 1/n की पावर p से कंपेयर इस सीरीज़ की करेंगे तो p की वैल्यू आएगी 1। तो बाई p सीरीज़ टेस्ट, बाई p सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ वी एन इज़ डाइवर्जेंट। देयरफॉर सीरीज़ यू एन इज़ डाइवर्जेंट। वी एन डाइवर्जेंट है इसलिए यू एन भी डाइवर्जेंट होगी, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डाइवर्जेंट। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट द सीरीज़ यू एन वोज एन टर्म्स इज़ √n² + 1 माइनस n। इसकी यू एन टर्म दी हुई है, यू एन इक्वल्स टू √n² + 1 माइनस n। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो यू एन इक्वल्स टू आएगा √n² + 1 माइनस n अपॉन √n² + 1 + n
इससे हम भाग भी देंगे और गुणा भी करेंगे। तो अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसका, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आएगा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन। एन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन। अब हम वी एन निकालेंगे। वी एन इक्वल्स टू होता है हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर इन यू एन। यू एन में एन की कोई पावर नहीं है तो 1 आ जाएगा अपॉन हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर 1 है एन की पावर, तो एन आएगा। यू एन निकाल लिए, वी एन निकाल लिए। अब यू एन अपॉन वी एन का रेशियो निकालेंगे और उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन निकालेंगे। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन है 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन और वी एन है 1 अपॉन एन। ये ऊपर जाएगा तो आएगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन अपॉन, यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो एन कॉमन में आएगा तो अंदर बचेगा अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से हमने एक एन कॉमन ले लिया तो अब ये एन कैंसिल हो जाएगा और लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 अपॉन एन के जगह पे इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 बनेगा, 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 1 2 बनेगा। तो 1/2 जो कि फाइनाइट है और नॉन जीरो भी है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। अब हम इस पर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। सीरीज़ वी एन दी हुई है 1 अपॉन एन, तो सीरीज़ वी एन इक्वल्स टू 1 अपॉन एन। अगर इस सीरीज़ की तुलना हम 1 अपॉन एन की पावर p से करें तो p इक्वल्स टू 1 आएगा। तो बाई p सीरीज़ टेस्ट, बाई p सीरीज़ टेस्ट, सीरीज़ वी एन is divergent. Therefore, series UN is divergent. कंपैरिजन टेस्ट से UN भी डाइवर्जेंट होगा क्योंकि VN डाइवर्ज कर रहा है।